हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथ्स, ठीक है, और देखते हैं उसका सिलेबस। पिछली वीडियो में हमने देखा कि भाई जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप और दिल्ली पुलिस, उनका सिलेबस क्या रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। और उसमें हमने देखा था दोस्तों, एनटीपीसी में 30 नंबर CVT 1, 35 नंबर CVT 2, 65 नंबर का मैथ था। और दोस्तों डी ग्रुप में आपका 25 क्वेश्चन का मैथ था, दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन मैथ के थे। और मैंने कहा था कि भाई नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो मैथ के क्वेश्चन होंगे कहाँ से। तो मैं वो सिलेबस आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। वो सिलेबस क्या करना है, जो कि हमें बारी बारी से पढ़ना है, जो चैप्टर हमें बारी बारी पढ़ने हैं वो चैप्टर हैं कौन से, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले दो तरह का मैथ होता है, मैं आपको बताऊं, दो तरह का मैथ होता है। एक होता है अर्थमेटिक मैथ, एक होता है एडवांस मैथ, ठीक है। अब इन एग्ज़ाम में जो एनटीपीसी है, रेलवे डी ग्रुप है, दिल्ली पुलिस है, इनमें एडवांस का भी पोर्शन रहेगा और अर्थमेटिक का भी पोर्शन रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो अर्थमेटिक मैथ रहेगा। अर्थमेटिक मैथ के चैप्टर पहले देखते हैं और फिर देखते हैं कि एडवांस मैथ के कौन से चैप्टर हैं जो इन तीनों एग्जामों में पूछे जाएंगे। कुछ चैप्टर ऐसे हैं दोस्तों जो दिल्ली पुलिस में नहीं है लेकिन एनटीपीसी में है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो डी ग्रुप में नहीं है। इनमें सबसे पहले हम कॉमन चैप्टर को उठाएंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क वाली बात नहीं है। सेम ही चैप्टर हैं, 90% सेम ही चैप्टर हैं, 10% थोड़ा आगे पीछे हैं, उसको मैं आपको बताता चलूँगा कि ये चैप्टर उसमें नहीं आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मैथ्स दोस्तों, अर्थमेटिक मैथ्स है, उसके 4 पिलर हैं। अंगणित मैथ इसको बोलते हैं। अंगणित मैथ कंपटीशन का अर्थमेटिक मैथ अपने 4 पिलरों पर खड़ा हुआ है। वो 4 पिलर हैं कौन से? वो 4 पिलर हैं भाई, वो 4 चैप्टर हैं। एक है प्रतिशत, एक है अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एक है चाल समय दूरी, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, और एक है काम और समय, टाइम एंड वर्क। यदि हम इन 4 चैप्टरों को सीख जाते हैं, अर्थमेटिक, पूरा अर्थमेटिक अपनी मुट्ठी में होता है, ठीक है। लगभग 75% के आसपास इन 4 चैप्टरों से कवर हो जाता है। अब क्यों हो जाता है ऐसा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसमें देखिए जो प्रतिशत टॉपिक है ये हमें क्लियर हो जाए, ये बिल्कुल हमें समझ में आ जाए, तो इसके साथ साथ लाभ हानि, डिस्काउंट, लॉस एंड प्रॉफिट, डिस्काउंट बट्टा, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रू डिस्काउंट और स्टॉक एंड शेयर, ये जो चैप्टर हैं ये सारे के सारे प्रतिशत से जुड़े हुए हैं। इन चैप्टरों के नाम अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप के थोड़े क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पूरा है ही क्या, पूरा है ही प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत हमें समझ में आ जाए, प्रतिशत का ये निशान होता है ना, ये निशान हमें समझ में आ जाए तो सारे के सारे चैप्टर उसी से सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करें अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो मतलब आप देखते हो ये 2 बिंदु, इसका हमें पता लग जाए कि इसका मतलब क्या है, ये यूज कहाँ पर होता है। तो हमें एक चैप्टर फ्रैक्शन, भिन्न, मिश्रण, मिक्सर, साझेदारी, पार्टनरशिप, आयु निर्धारण, एज डिटर्मिनेशन, ये चैप्टर साथ के साथ हो जाते हैं। और ये भी चैप्टर आपके तीनों एग्जाम में रहेंगे, ये भी चैप्टर आपके तीनों एग्जाम में रहेंगे जो कि हमें पढ़ने हैं। चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें भाई आपका रेलगाड़ी, ट्रेन, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, और भाई रेस, ये जो रेस टॉपिक है ये इसके क्वेश्चन ये कहीं पर भी नहीं किया गया है भाई, ना एनटीपीसी में दर्शाया गया है, ना रेलवे डी ग्रुप में, और ना ही पुलिस एग्जाम में, ठीक है। दिल्ली पुलिस वाले में ये पढ़ेंगे क्योंकि ये इससे थोड़ा जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको छोड़ भी देंगे तो वो भी कोई बात नहीं है, ये आपको करना ज़रूरी नहीं है भाई। स्टॉक एंड शेयर का जैसे कि चैप्टर है, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए आपको सीखना है। अच्छा, ये चैप्टर इससे जुड़े हुए हैं, यानी कि इसका मतलब हमें चाल, समय और दूरी का वास्तविक मतलब समझ में आ जाए, ये चैप्टर उसमें कुछ भी नहीं है, फिर आराम आराम से हमें समझ में आते हैं, हमें पता चलता है कि हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर आता है काम और समय, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ है नौटंकी, पाइप एंड सिस्टम, कार्य और मजदूरी, वर्क एंड वेजेस, ये दोनों चैप्टर इसी से निकले हैं। ये तीनों चैप्टर इससे निकले हैं, ये 4 चैप्टर इससे निकले हैं, और ये 5-6 चैप्टर प्रतिशत से निकले हैं, ठीक है। अब ये है भाई, ये मान के चलिए बस 4 ही चैप्टर हैं, अलग अलग थोड़ी
टाइप है इनकी, लेकिन मान के चलिए बस 4 ही चैप्टर हमें पढ़ने हैं, उसके साथ ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएंगे। अब थोड़े अलग, ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अकेले अकेले चैप्टर कौन से हैं अर्थमेटिक में जो इन एग्जाम में आएंगे? भाई अपना चैप्टर है एक नंबर सिस्टम, संख्याओं का आंकलन इसमें करना है, संख्याओं के बारे में जानकारी लेनी है। चैप्टर है भाई अपना एवरेज, औसत, एलसीएम एंड एचसीएफ, घातांक और करनी, वर्गमूल, घनमूल, सरलीकरण, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ये सातों चैप्टर तीनों एग्जाम में, सातों चैप्टर से तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेस से कौन से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कि मैं वैसे बता रहा हूँ कि इससे जुड़ा हुआ है। भाई स्टॉक एंड शेयर ट्रू डिस्काउंट से सिर्फ दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आएगा, एनटीपीसी और रेलवे डी ग्रुप में नहीं आएगा। दोस्तों ये है आपका अर्थमेटिक मैथ, ठीक है, अर्थमेटिक मैथ। और दूसरा कौन सा होता है भाई? एडवांस। दिल्ली पुलिस हो, एनटीपीसी हो, रेलवे डी ग्रुप हो, उस तीनों एग्जाम के अंदर एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन रहेंगे। अब एडवांस मैथ के वो चैप्टर कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एक बार आप इस टॉपिक का, इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें और फिर देखते हैं कि एडवांस का कौन सा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, आइए देखते हैं। ये है भाई आपका अंगणित, जहाँ से एनटीपीसी हो, डी ग्रुप हो, दिल्ली पुलिस हो, मैथ के क्वेश्चन, जैसे कि मैं बात करूँ एनटीपीसी में 65 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 30 CBT 1 में, 35 CBT 2 में। तो दोस्तों आपको 40 से 45 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से मिलने वाले हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस में मैथ आएगा 15 क्वेश्चन, आपको 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। रेलवे डी ग्रुप में मैथ आएंगे, मैथ के आएंगे 25 क्वेश्चन, इसमें से आपको 15 से 20 क्वेश्चन इसी मैथ में से मिलने वाले हैं। यानी कि ये चैप्टर हम कवर कर लें तो इन तीनों एग्जामों का लगभग 70 से 75-80% तक का कवर हो जाएगा। अब वो चैप्टर कौन से बच गए जो बाकी के क्वेश्चन लिए हुए हैं और उनको क्या बोल रहे हैं? एडवांस मैथ बोल रहे हैं। आइए देखते हैं, साफ कर रहा हूँ मैं इनको। बारी बारी से ये चैप्टर पढ़ने हैं हमें सारे के सारे। एडवांस में कौन से हैं भाई? एडवांस के टॉपिक में लिखता हूँ जो आपके इन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले अपना चैप्टर है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा वगैरह। ऊंचाई और दूरी इसके अंदर ही है, इसी का पोर्शन है। नंबर 2 आपका ज्योमिति, ज्योमिति मतलब ज्योमेट्री, एंगल, भुजाएं, कोण वगैरह। नंबर 3 भाई आपका है क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। और नंबर 4 आपका है बीजगणित, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। और नंबर 5 आपका ईएस, ईएस मतलब एलिमेंट्री स्टैटिक्स, जो ग्राफ्स के क्वेश्चन होते हैं, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ये आपका एडवांस मैथ में से रहेगा। आपके दोस्तों क्या होगा, दिल्ली पुलिस में इस चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, दिल्ली पुलिस में आपका इस चैप्टर से भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है, ज़्यादा नहीं। इसमें आकृतियों की जानकारी लेते हैं, इसमें आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, ठीक है। बीजगणित होगा, तीनों एग्जाम में बीजगणित होगा। आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दिल्ली पुलिस में नहीं दर्शाया गया है, लेकिन इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो एडवांस मैथ में से हमें त्रिकोणमिति, ज्योमिति, क्षेत्रमिति, बीजगणित और ईएस को पढ़ना है। ईएस मतलब एलिमेंट्री स्टैटिक्स को पढ़ना है। आपका अर्थमेटिक 75 से 80% को घेरेगा और जो 20 से 25% पोर्शन होगा इन तीनों एग्जाम में, एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप और दिल्ली पुलिस में, वो होगा इन चैप्टरों से। तो हमें ये चैप्टर भी पढ़ने हैं।
और बारी बारी से इन चैप्टरों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस सिलेबस को कवर करवाऊंगा मैं जो तीनों एग्जाम में रहेगा, एनटीपीसी में, रेलवे डी ग्रुप में और दिल्ली पुलिस में। पहले वो चैप्टर लेंगे और फिर बारी बारी से जो चैप्टर अलग अलग भी आएंगे इनमें उनको भी कवर करेंगे, ठीक है भाई। और हम शुरुआत करेंगे एक बेसिक टॉपिक से, और बेसिक जो आपका है वो एक चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब सोच रहे होंगे कि मैं इसी चैप्टर से क्यों शुरू कर रहा हूँ, कि मैं आपको एलसीएम एचसीएफ से ही क्यों शुरुआत कर रहा हूँ। एक तो दोस्तों एनटीपीसी हो, डी ग्रुप हो, दिल्ली पुलिस हो, तीनों में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, अर्थमेटिक में इन तीनों एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से आते हैं। ये भी बात छोड़िए, क्वेश्चन तो हमें 1 नंबर हो वो भी लेना है भाई। बात क्या है, चाहे जोड़ करना हो उसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एलसीएम। जैसे कि हम करते हैं क्वेश्चन सोल्व 1/20 प्लस में 1/30, तो क्या करना पड़ता है, 20 और 30 का एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेते हैं फिर काम शुरू होता है। और जोड़ के बिना तो मैथ में कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या शुरुआत करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की। अपने एग्जाम के 2-3 नंबर कवर करेंगे इस चैप्टर के साथ और इसकी जानकारी लेंगे और बारी बारी से इसको बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, अपने सिलेबस के स्टार्टअप लेंगे कि उनसे चैप्टर के साथ एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के साथ कंप्लीट चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसकी जितने भी टाइप होते हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आज तक इस चैप्टर से आए हैं और जो आ सकते हैं वो सभी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के साथ। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।